21 से व्हाट्सअप ने जो अपना नया प्राइवेसी पॉलिसी को लाया उसको कह रहा है एग्री कीजिए वरना आपका व्हाट्सअप डिलीट हो जाएगा। आखिर ये क्यों कर रहा है और हमें क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा और क्या हमें सिग्नल या टेलीग्राम पे शिफ्ट हो जाना चाहिए या नहीं, इसको समझिए। देखिए व्हाट्सअप जो है ना, व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये तीनों के मालिक एक ही हैं, एक ही कंपनी है। इस पर मार्क जुकरबर्ग इसको खेल रहा है। वो इसको देखना चाहते हैं किस तरह से, गूगल की तरह से, जिस तरह से गूगल ने लाया। और गूगल की कई सारी कंपनीज हैं, गूगल का ही एक हिस्सा है आपका गूगल का जीमेल, गूगल लोकेशन, ड्राइव, क्लाउड, गूगल एडसेंस, गूगल का ही है आपका यूट्यूब। और वो ये देखना चाहते हैं कि हम किस तरह से, मतलब हमारी फेसबुक जो है वो गूगल को कम्पिटिट कर सके, इसीलिए वो मतलब ये सारी चीज़ों को ला रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को एक्वायर कर रहे हैं। अब इसमें एक जगह गूगल फेसबुक को लगा कि नहीं थोड़ी सी गलती होगी। देखिए 2009 में जब व्हाट्सअप की खोज हुई थी ना, तो व्हाट्सअप की खोज इसीलिए किया गया था कि उस समय मैसेज काफ़ी महंगे आते थे। एक मैसेज करने के लिए आपको ना क्या आता है, 1 रुपये देने पड़ते थे। तो इन्होंने कहा कि भैया फ्री मैसेजिंग की सेवा देनी है और हमें इसमें क्या करना है, प्राइवेसी को ध्यान रखता है कि नहीं भैया हम किसी की प्राइवेसी नहीं देंगे, कौन क्या बात किया ना कोई रिकॉर्ड कर सकता है ना कोई सुन सकता है, और वीडियो कॉलिंग भी उसकी आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये उसको ध्यान रखा गया और इन्होंने बहुत कम चार्ज किया था, $1 साल भर का चार्ज लिया था। लेकिन बाद में 2014 में फेसबुक ने इसे खरीद लिया और फेसबुक ने जानते हैं कितने में खरीदा, $9 बिलियन। $9 बिलियन का मतलब लगभग 1.5 लाख करोड़। फेसबुक $70 बिलियन कमाता है, यानी 5 लाख करोड़ रुपए कमाता है। लेकिन इसके इस कमाई में, ये $70 बिलियन में, व्हाट्सएप अच्छे से भूमिका नहीं निभा पा रहा है जिस प्लानिंग के तहत फेसबुक आया था। अब ये अपने ऐड को बेहतरीन बनाने के लिए, रेवेन्यू ज़्यादा कमाने के लिए ये नया अपडेट लाया है। ये हूबहू जैसे गूगल पहले कर रहा था वही ये भी कर रहा है, कुछ खास अंतर नहीं है। देखिए लोगों को लगता है कि गूगल जो यूट्यूब है वो यूट्यूब से इनकम होती है। भाई जब यूट्यूब 1 रुपया नहीं देता है किसी को, हकीकत तो ये है कि पैसे जो देता है वो गूगल देता है, प्रचार जो देता है वो गूगल देता है। वो प्रचार दिखता भले यूट्यूब पर है, गूगल से जो पैसा आता है भले किसी यूट्यूब के जो जिसका चैनल है उसको जाता है, लेकिन यूट्यूब नहीं देता है। वो कौन देता है? गूगल देता है, एडसेंस देता है। यही सोच रहा है हमारा कौन, फेसबुक, कि भैया प्रचार दिखेगा फेसबुक पर, लेकिन प्रचार दिखाने वाले को हम लाएंगे कहां से? व्हाट्सएप से। जिस तरह से यूट्यूब को आगे बढ़ाता है पीछे से ढकेल के गूगल एडसेंस, वैसे ही ये फेसबुक को ढकलवाना चाहता है किससे? अपने व्हाट्सएप से। और ऐड बड़ा स्मूथली चलते हैं, जिसको जिस लायक ऐड चाहिए वैसे ही ऐड आता है, आलतू फालतू ऐड नहीं आता है। अब फेसबुक सोच रहा था यार हमारे में जो ऐड आता है वो उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन यूट्यूब पर ऐड आता है कि जो जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी का ऐड कैसे आता है। तो फेसबुक रिसर्च करना चालू किया कि आखिर यूट्यूब ऐसा करता क्या है, तो उसको काफ़ी चीज़ें जानने को मिली। देखिए जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो उसमें आपको मेनली 3-4 चीज़ें पूछी जाती है। सबसे पहले 100 अक्षर का आपसे एक टाइटल भरवाया जाता है कि आपने जो ये वीडियो बनाया है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे हम बनाए हैं तो हम टाइटल क्या लिखेंगे कि गूगल ये व्हाट्सएप न्यू पॉलिसी, इसी से रिलेटेड कुछ लिखेंगे, लेकिन 100 वर्ड में कितना लिखेंगे? नीचे वाले कॉलम में कहता है कि आप हैशटैग भरिए, हैशटैग मतलब हैश लिख के उसके आगे कुछ लिखिए। तो जब कोई चीज़ टाइटल से मैच नहीं करती है ना, तो उसको हैशटैग से देखा जाता है कि हैशटैग में उस चीज़ के बारे में लिखिए। और हैशटैग के बाद भी वो क्या कहता है कि आप उसमें क्या लिखिए? टैग भरिए। टैग मतलब उसी से रिलेटेड चीजें भरिए, रिलेटेड उसी से रिलेटेड रहता है। जब टैग भर देते हैं ना, तो उसके बाद कहता है डिस्क्रिप्शन लिखिए कि इस वीडियो में आप क्या क्या चीजों के बारे में बताए हैं। यानी जो यूट्यूब है वो पहले ही पता कर लिया कि आपका वीडियो किससे रिलेटेड है। अगर जैसे हम मान लीजिए मेरा मेन वीडियो का तो मेन टॉपिक जो है वो आपकी व्हाट्सएप न्यू पॉलिसी है, लेकिन हैशटैग में क्या लगा देंगे कि टेलीग्राम ठीक है या सिग्नल ठीक है, और फिर टैग में क्या लिख सकते हैं? टेलीग्राम इसी सब से रिलेटेड, और डिस्क्रिप्शन में और लिख देंगे नो एवरीथिंग अबाउट व्हाट्सएप न्यू पॉलिसी, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ योर बैंक अकाउंट, ईमेल आईडी, ये सब लिख देंगे। तो वो उसको पता है कि पूरे वीडियो में कहाँ कहाँ चीज़ है। इसके बावजूद वो आपसे और जानकारी मांगता है। वीडियो अपलोड करने से पहले ये हर लोगों को करना पड़ता है, जितने लोग अपलोड करते हैं। इसके बावजूद वो आपसे और जानकारी लेना चाहता है, तो कहता है कि आप इसमें कैसी भाषा का प्रयोग किए हैं। मतलब इनअप्रोप्रिएट भाषा तो नहीं लिए, कभी कभी आदमी कुत्ता हरामी बोल देता है तो वो है। आप कोई एडल्ट कमेंट तो नहीं किए, जैसे कुछ देखे होंगे कुछ लोग गंदे बातों का प्रयोग करते हैं, तो वो आपको येस नो करना पड़ता है। आप कहीं लड़ाई झगड़े वाली बात तो नहीं किए, हार्मफुल या डेंजरस एक्टिविटी तो नहीं की, ये पहले ही भरवा लेता है। नहीं भरे
भरेंगे तो अपलोड ही नहीं करेगा, भाड़ में जो सोच रहा कहेगा हाई भर पहले हाई भर तब जाके दिखाएंगे। तो वो हर एक जानकारी आपसे पहले से ले रहा है यूट्यूब। हम लोग को वीडियो जाने से पहले ये सब करके भेजते हैं कि नहीं भैया इसमें गाली गलौज कहीं नहीं है, उसके बाद भी ये पूछता है कि ये लड़कों के किड्स के लिए है या नहीं है। तो हम लोग कहते ना होगा, हम लोग की जो पढ़ाना है ये किड्स के ऊपर से चल जाएगा, तो हम लोग कहते हैं नो, तो बच्चों वाली ऐड इसमें नहीं आती। इसके बाद कहता है कि आप थंबनेल बनाइए। अब थंबनेल लिखेंगे तो वहाँ हम लोग लिख देंगे कि भैया देखो, अच्छा ये लिख रहे हैं कि भैया खान साहब का 1 मिलियन हो गया, तो यूट्यूबर को पता चल गया, यानी ये खुशी वाला बात है, इसमें कोई दुख वाला प्रचार नहीं डालना है। एक और थंबनेल मान के चल गया कि इस दिवाली चीन को सबक सिखाना है, तो समझ जाएगा ओहो चीन के खिलाफ बात बोल रहा है, यानी इस वीडियो में ऐसा प्रचार नहीं देना है कि वीवो कंपनी का फ़ोन खरीदिए, चाइना जिंदा, मतलब चाइना से रिलेटेड कुछ नहीं देगा। यानी आपकी वीडियो को अपलोड होने से पहले ही हर एक चीज का डाटा किसके पास आ गया है, यूट्यूब के पास आया है। हर चीज से मिलाने के बाद ये सारा डाटा उठा के गूगल को कहता है कि ले गूगल, ये ले गूगल एडसेंस। अब गूगल एडसेंस देखती है कि इसके लिए कौन सा ऐड अच्छा रहेगा। हाँ भैया बच्चों के लिए नहीं है तो बड़े वाला ऐड दिखाओ, गाली गलौज है तो उल्टा सीधा ऐड दिखा दो। अभी इसमें मान के चलिए इसमें एडल्ट सीने हैं, उल्टा सीधा बोलिए रहा है तो उल्टा सीधा प्रचारों देख लो। कैटेगरी वाइज चैनल, मतलब हर चीज पता कर लिया। यही ससुरा पता करना चाहता है कौन, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। जैसे ये आपने सारा जानकारी यूट्यूब को दिया, ये उठा के गूगल को दे दिया, गूगल वैसे ही प्रचार ठूंस दिया। यही चाहता है कि आप जो व्हाट्सएप पे कर रहे हैं ये सारा उठा के फेसबुक पे देंगे और फेसबुक उसी हिसाब से फेसबुक वालों को प्रचार दिखाएगा, ताकि फेसबुक का प्रचार रेलेवेंट लग सके और फेसबुक को ज़्यादा मजा आ सके। इसीलिए वो क्या किया है, ये वाला अपडेट करने के लिए बोला है कि 8 तारीख को कर लीजिए, नहीं तो आपका क्या कर देगा, 8 फरवरी के बाद आपका व्हाट्सअप डिलीट हो जाएगा। अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेंगे, देखिए इसमें कुछ चीज़ें जो मांगी जा रही है वो पहले ही मांगा है, खाली डरवा दिया, कह रहा है कि आपके माइक का एक्सेस लेगा। तो भाई साहब व्हाट्सअप पहले भी आपके माइक का एक्सेस लेता है, रिकॉर्ड करके भेजते हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं, तुरंत सुन जाता है कि नहीं, एक्सेस लेगा। दूसरा कहता है कि आपका नेटवर्क कैसा है, हम इसका भी एक्सेस मांगेंगे। तो उसको पहले से पता है यार, वो खाली इसमें बता रहा है, पहले से पता है। इसमें मेनली 2 ही चीज़ नहीं है, 2 ही नया चीज़ है इसमें, आपको पहले से पता। जैसे ये दोनों बतिया रहा है सब ना, अब भाई दी में नेटवर्क खराब रहेगा ना तो बीच में लिख देगा बैड नेटवर्क कनेक्शन, बैड नेटवर्क कनेक्शन। इसका मतलब इसको आपके नेटवर्क के बारे में पता था तभी तो बोला बैड नेटवर्क कनेक्शन। या फिर आप ऑडियो कॉल भी कीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू तो व्हाट्सएप पे वो भी लिख देता है बैड नेटवर्क, रिकनेक्टिंग, रिंगिंग, कॉलिंग। इसका मतलब इसको व्हाट्सएप को आपके मोबाइल का पता है जियो का नेटवर्क है, ठीक नहीं चल रहा है, लिख देगा बैड नेटवर्क, एक्सीलेंट नेटवर्क, ऐसे लिखता पहले से भी था। और इस बार जो एक और नया चीज़ क्या मांगा है, नया चीज़ ये मांगा है कि आपका मोबाइल किस कंपनी का है ये भी बता देंगे। तो भैया ट्विटर तो पहले से इसको पता करते थे सब, आपको पहले नहीं पता करते थे सब। मोदी जी का देखिए, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, यहाँ बता दिया ट्वीट फॉर आईफोन, मोदी जी आईफोन रख ले। अब व्हाट्सअप भी बता देगा, व्हाट्सअप को ही पता चल जाएगा आप किस मोबाइल से क्या किए, ट्वीट किए। तो ये क्यों देखना चाहता है कि भैया अगर कोई बंदा आईफोन से ट्वीट मतलब व्हाट्सअप कर रहा है मतलब ये अमीर आदमी है, यानी इसको प्रचार अमीर वाला दिखाओ। ऑडी कार, मर्सिडीज कार, अब कोई सैमसंग से कर रहा है तो मारुति सुजुकी, नैनो, इंडिगो, इस टाइप का दिखाएगा। साथ में जो नया जोड़ रहा है वो गूगल आपका जैसे लोकेशन देख लेगा, आप अपना लोकेशन ऑन रखिए या नहीं रखिए। जैसे ही आप इस एग्रीमेंट पे एग्री करेंगे आपके लोकेशन को ये पता कर लेगा आराम से कि आप कहाँ जा रहे हैं। इससे उसको ऐड दिखाने में फ़ायदा होगा। आपका मोबाइल का व्हाट्सअप है, मान के चलिए हम पटना से गए दिल्ली, तो ये व्हाट्सअप को बता देगा ये खान साहब दिल्ली आया है, तो ये व्हाट्सअप को तुरंत फेसबुक को बताया खान साहब दिल्ली गए, तो तुरंत हमको ऐड जो आएगा, हम फेसबुक खोलेंगे, व्हाट्सअप पे ऐड नहीं आएगा। अगर हम फेसबुक खोलेंगे तो फेसबुक पे दिल्ली से रिलेटेड आएगा, इंडिया गेट जाने के लिए यहाँ रेस्टोरेंट है, ये कैब ले लीजिए, ये ओला बुक कर लीजिए, यहाँ रहने का जगह है, अक्षरधाम में जाइए, आज ऑफर है, यहाँ ये है, ये सारा का सारा काम कर रहा है। सोचिए ये लोग इतना आगे इन लोग का सोच है यहाँ पे। साथ ही ये कह रहा है कि हम आपकी भाषा का भी एक्सेस मांगते हैं, आप किस भाषा का प्रयोग करते हैं। ये अब तक इसको व्हाट्सएप को पता नहीं था कि आप किस भाषा में करते हैं, वो उसकी मशीन को पता था, उसको नहीं पता था। इससे फ़ायदा क्या होगा, अब मान के चलिए हम हिंदी भाषा वाले हैं और कोई हमको बंगाली में ऐड दिखाएगा, तुम्हें कोथा करबेन आमी भालो, जो हमको समझे में नहीं आएगा कौन सी भालो कोथा करबेन, तो हमको पता रहना चाहिए भैया कौन भाषा के हैं। अब हमको आप देखिए कभी भी आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा ना, नीचे सरकाते जाइएगा, आपको बंगाली भाषा के वीडियोस नहीं आएंगे, उड़िया के नहीं आएंगे, तमिल के नहीं आएंगे, और अगर आप तमिल के हैं तो फिर आपको कश्मीरी भाषा के नहीं आएंगे। तो वो देखता है यूट्यूब वो कि सोच कौन भाषा का है, उसी हिसाब से उसको ब्राउज फीचर में देता है, सर्च कर करके देता रहता है कि देखते रहो। अपना एग्जाम छोड़ो भाड़ में जाएगा, रेलवे का एग्जाम भाड़ में गया, घसकाते रहो, देखते रहो, घसकाते रहो। मतलब उस आपकी मेंटेलिटी उसको पता है
क्योंकि वीडियो में पहले हम लोग भी बता दिए क्या क्या बताने वाले हैं, और आपकी सर्च हिस्ट्री से गूगल के पास पहले से आपकी हिस्ट्री पता है, आप क्या क्या सर्च करते हैं ये सब कुछ पता है गूगल को। भले आप डिलीट कर देते हैं, क्या होता है गूगल, आप जाइएगा जीमेल में, वहाँ सेटिंग में जाके बंद करना पड़ता है कि तू हमारा हिस्ट्री मत देख, तब बंद होता है, अदरवाइज सबका देखते रहता है। इसलिए आपको कभी भी गूगल पे आप सर्च किए रहेंगे कि अच्छा एक बताइए टाटा की गाड़ी सही है कि महिंद्रा की गाड़ी सही है, कभियो अगर सर्च किए रहेंगे तो कभी ना कभी यूट्यूब जब आप खोलेंगे तो आपको दिखा देगा टाटा वर्सेस महिंद्रा, मतलब आप गूगल पे किए थे और देख लिए यूट्यूब पे। वैसे ही आप व्हाट्सएप पे कुछ करेंगे और उसको दिखाएगा फेसबुक पे। इतना बेहतरीन ढंग से ये अपडेट ला रहा है, तो अब तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। आगे समझते हैं। इसका कहना है कि हम आपके मैसेजेज को भी हम अब क्या करेंगे, पढ़ेंगे, कुछ कुछ हम अपने पास स्टोर रखेंगे, लेकिन ये इनक्रिप्ट रहेगा। इनक्रिप्ट आगे समझाएंगे क्या होगा। जैसे मान के चलिए दो आदमी चैट कर रहे हैं कि हमको डेयरी मिल्क खाना है, वो कहते नहीं हम किट कैट खाएंगे, वो कहते नहीं हम चाउमीन खाएंगे, हम मैगी खाएंगे, ये बात कर रहा है। तो ये सब चीज़ों से भी व्हाट्सअप से आप चैटिंग कहाँ कर रहे हैं, व्हाट्सअप पे, कि हम ये खाएंगे, और ये ससुरा व्हाट्सअप को जानते हैं क्या करेगा, भेज देगा फेसबुक पर कि देखो खान सर जो है कोनो से बतिया रहे थे कि हम चाउमीन खाएंगे, फेसबुक खाएंगे, जो ना से बतिया रहे थे ना उसका फेसबुक, उसका नंबर ये है, आई खान सर का ये नंबर है, नंबर भी शेयर कर देगा। आदमी को नहीं शेयर करेगा, अमेरिका शेयर करेगा, मालिक को, उसको, या जो उसका रीजनल ऑफिस है उसको, ये देखते हो खान सर का नंबर ये है। अब क्या करेगा वो फेसबुक हुआ कि अच्छा डेयरी मिल्क बतिया रहे हैं, टिकटॉक बतिया रहे हैं, और इनको मैगी खाने का मन कर रहा है। अब अगर हम गलती से इसी बीच अपना फेसबुक खोलेंगे तो उसमें हा किटकट का प्रचार आ जाएगा, मस्त मिनटॉस जिंदगी इस टाइप का, और हम जिससे बतिया रहे थे उसका भी मोबाइल नंबर है, और वो बता दिया गूगल, उसका वाला व्हाट्सअप वो भी बताया फेसबुक को कि यही से बतिया रहे थे कि किटकट की चाउमीन की मैगी, एकरो प्रचार देखा एकरो। अब क्या है कि उसका प्रचार रेलेवेंट लगने लगेगा, तो लोगों को लगेगा यार फेसबुक कितना बढ़िया चीज़ है, जो चीज़ मन में आता है ना तुरंत ही प्रचार उसी का आता है। तो 100 बार प्रचार दिखाएगा तो या तो खरीद ही लोगे, तो कंपनी को भी फायदा होगा। अभी कंपनियां गूगल को ऐड देती हैं, क्योंकि कंपनियों को पता है कि गूगल को अगर हम ऐड देंगे तो ये कभी भी किसी रिक्शा वाले को मर्सिडीज का प्रचार नहीं दिखाएगा, जो जिस लेवल का है उसी लेवल का प्रचार दिखाएगा। फेसबुक वाला